खुद जहांगीर तरीन साहब आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन हार गए, उनके साहबजादे हार गए, अलीम खान भी हारे हुए हैं। अब आपको क्या लगता है ये पीटीआई का वोट तोड़ेगी, प्रो इमरान वोट कैच करेगी, नून लीग को डैमेज करेगी, क्या होगा आगे? देखिए, पाकिस्तान में बेसिकली सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आ रहा। 75 सालों में अभी तक नहीं आ रहा। पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक मेकिंग एंड ब्रेकिंग का पाकिस्तान के अंदर फार्मूला चल रहा है। आप बाहर की अगर फर्स्ट वर्ल्ड को देखते हैं, वहाँ पे 2 पार्टी या 3 पार्टी सिस्टम है और वो पार्टियाँ चल रही हैं। वहाँ पे रोज़ रोज़ नई पार्टियाँ नहीं बनती। जब लास्ट ईयर तहरीक अदम एतमाद आई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान में तजुर्बात करने छोड़ दिए जाए। ये तो फिर वही लोगों को आपने जमा करके एक नई पार्टी बनाई। इसको एक इंग्लिश में फ्रेज है, वो कहते हैं ना, स्ट्रेंज बेड फेलोज। ये तो मुझे सारे मामलात उसी किस्म के लगते हैं। आप देखें कि जिस तरह अपना 92 क्रिकेट के वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो बड़ा उसमें टाइम लग गया उसको ग्रो अप करने में। एक नज़रिया था जिस चीज़ को भी लेके चले, लेकिन उनको क्या कहा जाता था अक्सर कि जी वो कप्तान तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनको टीम मेंबर्स अच्छे नहीं मिले। तो फिर अब ये टीम मेंबर्स ही तो हैं जो आप दूसरी पार्टी के साथ शामिल करते जा रहे हैं। और मुझे तो ये बड़ी हैरानगी हो रही थी, बल्कि एहतियाम साहब ने भी जो टीम मेंबर नसीम जिन्होंने बना के दिए थे उन्होंने वापस ला के इधर धकेल दिए। यही पाकिस्तान में यही चलता है। एहतियाम साहब भी एक बात से एग्री करेंगे और अशफाक साहब भी, कि इतनी बड़ी पार्टी बनी है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, पर लोग मुंह छुपा रहे थे, कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, सब परेशान थे। मतलब इतनी बड़ी पार्टी बन रही, बड़ा हल्ला गुल्ला होना चाहिए। पार्टी तो कहते हैं ना, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो अभी शुरू हुई है पार्टी में, तो इतनी पसमर्दगी सी उसमें नजर आ रही थी। तो पाकिस्तान में बहरहाल हमें सबको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। ये रोज जो स्टोरियां सुनाई जाती हैं, इससे अवाम थक गई है। अवाम को आप एक दिन एक स्टोरी सुनाते हैं, दूसरे दिन दूसरी स्टोरी सुनाते हैं और उसकी रोटी भी उससे छीन लेते हैं। उसको असल मसला अपने पेट के साथ है। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं, वो फीस नहीं दे सकते, उन्होंने उनको लेबर के ऊपर लगा दी है, वो दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। कई घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है, 1 वक्त की रोटी है, और कई घरों में शायद 1 वक्त की भी रोटी ना हो। तो पाकिस्तान का असल मसला ये है, ये नहीं है कि आप पार्टियां बना रहे हैं, इसका दुपट्टा उतार के दूसरा दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। ये तजुर्बात कब तक होते रहेंगे? मेरे ख्याल से अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इशफाक तोला साहब की तरफ भी जाऊंगी, क्योंकि जाहिर है आज का हम टॉपिक बजट के हवाले से। लेकिन एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि इमरान इस्माइल साहब ज़ाहिर है देरीना साथी थे इमरान खान साहब के, फिर अली जैदी साहब, उनका हालिया बयान मुझे गोली मार दो तब भी मैं पीटीआई छोड़ूंगी, जितने भी लोग थे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें सियासत से अलहदगी इख्तियार की। तो आपको क्या लगता है सर, ये आज़ादाना तौर पर जहांगीर तरीन साहब के साथ गए, या आपको लगता है कि कोई मवाद था उनके खिलाफ इतना कि वो मजबूरन उन्हें ज्वाइन करनी पड़ी? सोनिया, पाकिस्तान की तारीख में ये तो होता है, सियासतदानों के बाद MNAs MPs के बारे में जो ये कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास और अदारों के पास बहुत सारी चीज़ें इनके पास होती हैं कि वक्त आने पे इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त 9 मई के बाद सारी सियासी डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 9 मई ना आता तो ये सूरत हाल इस तरह नहीं होनी थी। अब तो बैकफुट पे चले गए ना, माजद खान लहजा इख्तियार किए सारी की सारी। पीटीआई जो है ना, और इस तरह जिस तरह लोग छोड़ के चले गए, आप देख लें, आप उनसे बात करें, वो डिफेंड नहीं कर सकते। अब तो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ गई हैं, फॉरेंसिक भी चीज़ें सामने लेके आ गई हैं, ऑडियो वीडियो आ गई हैं कि कहाँ से इशारे मिले, कहाँ से काम ख़राब किया गया, उसके बाद से लोगों के लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया। सोनिया, पंजाब आप देख लें, हर घर से फ़ौज का कोई ना कोई बंदा गया हुआ है। वहाँ पे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वहाँ के लोग जो है ना, वो शोधा की इस तरह तज़ीक की जाए, शोधा के जो आपने देखा मुजस्समों को तोड़ा जाए। तो मतलब एक लिमिट होती है ना, रेड लाइन वाकई जो कहते हैं वो क्रॉस हुई थी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इनको मजबूर कर रहा है। ठीक है, नजरियाती तौर पे भी या दबाव भी हो सकता है, ये नहीं है कि दबाव ही नहीं था, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी था कि पब्लिक में जाने के लिए कोई मुंह नहीं था, खाली ये कह। दूसरी बात जो है, सबसे अहम बात है सोनिया, वो ये है कि एक बड़ी पार्टी के लोग अगर इस तरह छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए, थप्पड़ अपने आप को मारे। तो लोग आपके छोड़ के चले गए। भाई अगर इतनी स्ट्रांग पार्टी थी, आप कहते थे हमने साबित कर दिया कि हम बर्गर फैमिली नहीं है और हम जनाब हम करके दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर खड़ा होना चाहिए था। नहीं खड़े हुए। और वसीम सिद्दीकी साहब, असद कैसर, परवेज खटक, वो अभी तक शामिल नहीं हुए। फिर परवेज इलाही साहब के हवाले से जाहिर है उनकी पूरी तारीख है, कुछ ज्यादा देर तक टकराव की पॉलिसी के साथ नहीं रहेंगे। तो आपको लगता है आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग शामिल होंगे? देखिए, जिस तरह श्याम साहब ने बात की, ये असल में जो कुछ 9 मई को भी हुआ है ना, इसमें पीडीएम भी बहुत ज्यादा कसूरवार है। अच्छा। ये लोगों के अंदर एंगर किस बात का था, निकला गलत तरफ।
उसके मैं भी खिलाफ हूँ अच्छा। कि पाक फौज की तनसीबात पे बिल्कुल हमला नहीं होना चाहिए था। जो शुहदा हमारी वजह से शहीद होते हैं और जिनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, उनकी यादगारों के ऊपर इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जिन शरपसंदों ने, और उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके अंदर एंगर किस बात का था? एंगर तो यही था ना कि पीडीएम की हुकूमत ने जब तहरीक अदब में एतमाद आई, उसके बाद आके रिलीफ देना था आवाम को कि जी अपना स्किपर की जो गवर्नमेंट थी वो कह रहे थे कि जी उसने दिवालिया के करीब पाकिस्तान को पहुंचा दिया था। दिवालिया के करीब तो हम आप लेकिन भी माजरत पहुंचे के साथ नसीम, खाली एंगर इस बात का नहीं है। एंगर इस बात का भी है कि जब आप देखते हैं कि जब लीडर ये कहे कि जी मेरी गिरफ्तारी के बाद ये हुआ और दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो यही ऐसे रिएक्शन देखिए एहतशाम साहब, ये बात अपनी जगह, लेकिन जब आपका पेट खाली होता है ना, तो जब मोटरसाइकिल का टैंक भी खाली हो तो भी एंगर बहुत ज़्यादा आता है। जो मुआशी हालात है उस पर अशफाक साहब बेहतर तरीके से, हमसे बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है अपनी राय दे सकेंगे। लेकिन बात यह है कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और जिस तरह पार्टी छोड़ने की बात करी थी, कई लोगों ने रियलाइज़ किया, बिल्कुल श्याम साहब ने कहा कि बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनके अपने शोधा हैं, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया। और फिर एक ऐसा वक्त पार्टियों पे आता है जब भुट्टो साहब की पार्टी थी, आपने देखा बड़े बड़े उनके साथ स्टॉलवर्ड्स थे, हफीज़ पीरज़ादा, जतोई साहब थे, खर साहब थे, सब लोग पार्टी छोड़ गए थे। फिर जब मुशर्रफ का मार्शाल्लाह लगा तो उस वक्त नवाज शरीफ ने खुद एक तकरीर में कहा कि मैंने तो कदम बढ़ाया था, तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई है ही नहीं सी। चले आप इशफाक तौला साहब से बिल्कुल। सवाल पूछे, एक जुमला मैं ऐड कर दूं तौला साहब, नसीम साहब के ये बयान 2 दिन पहले इसहाक डार ने दिया है या एहसन इकबाल साहब ने या ख्वाजा असद ने बयान दिया, आप तस्दीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई के बावजूद लोग सड़कों पे नहीं निकले, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब है खाली टेढ़ा मसला नहीं और गल्ला भी। चले अशफाक तौला साहब, जाहिर है मौशी इस्तेहकाम जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से, और पिछले पूरे 1 साल को आप देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अपने उरूज पर रही। आज वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया और रवां जो साल मौशी अहदाफ थे वो ऑलमोस्ट हमने देखा कि हासिल करने में नाकाम रहे हैं, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, ज़राअत हो, इंडस्ट्री हो। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल जो आज सर्वे पेश किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ा सा मैं नसीम साहब की बात जी, को आगे बढ़ाते हुए वहाँ से चलूँगा तो जरा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी दोस्त थे, पहले तो सबसे बड़े तो जो आप दोनों साहिबान ने किया, मेरी तरफ से बड़ी मजम्मत है कि ये करना ही नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को, नॉट इवन ऑन आर्मी, बल्कि सिविलियन उस पर भी आप मौजूद माशरे में आपको नहीं करना चाहिए। चले, दूसरा ये था कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहनें हमारी बेचारी बच्चियाँ जो भी गिरफ्तार हुई हैं, उनका पार्टी एफिलिएशन था, तो भूख प्यास तो वो घर में बैठे हुए थे, वो तो बेचारे, जैसे आपने भी फरमाया, ये तो वो लोग थे जो एक्टिव पार्टी के एक्टिविस्ट थे। और ये खुद कहते हैं, अब वो कहने पे ज़बान ज़दे आम है अब कि भाई हमें तो कहा गया था कि ये करना है। तो साहब, वो मरियम नवाज साहब के बेटी की शादी में खतीजा शाह बहुत बड़ा ब्रांड चलाती है, 75 लाख रुपए का कहते हैं जोड़ा बना के दिया गया था। इतनी बड़ी, इतनी मालदार खातून है, तो उनकी थोड़ी खबरें कहाँ कह सकते हैं जी? भूख जी, मैं आपको इनका और एक चीज़ बता देता हूँ। मैडम हमारे दोस्त की बेटी हैं, इनके खिलाफ पहले एक FIR कट चुकी थी, FBR के अफसरों को अपने